मास्टर स्ट्रोक में अब हम आपको उस फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं जहां देश का आम आदमी कभी नहीं जाना चाहेगा। क्या तारीख है आज? 8 नवंबर 2021। ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन रात को 8 बजे देश में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। देश से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। 500 के तो नए नोट छप गए, लेकिन 1000 के नोट बंद हो गए और उनकी जगह 2000 के नोट छप गए। लेकिन ये सब हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आप भी ये जानना चाहते होंगे कि 5 साल के बाद नोटबंदी की रिपोर्ट क्या कहती है। आपने भी तब ये सवाल ज़रूर पूछा होगा कि नोटबंदी की ज़रूरत क्या थी। सरकार ने इसके पक्ष में अपने कई सारे तर्क रखे थे, लेकिन उन तर्कों का 5 साल बाद हुआ क्या है, ये जानने के लिए आज मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ठीक 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। और उसके बाद पूरे देश ने बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी। अगले कई महीनों तक देश की आम जनता पुराने नोट बदलवाने और नए नोट पाने के लिए बैंकों के चक्कर काटती रही थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने इसके पीछे कई तर्क दिए थे, कई वजहें बताई थी। सरकार ने कहा था इससे काले धन पर लगाम लगेगी, देश में भ्रष्टाचार कम होगा, गैर कानूनी लेन देन पर अंकुश लगेगा, फेक करेंसी का चलन कम होगा, बेनामी संपत्ति रखने वालों पर शिकंजा कसेगा, आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकेगी, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। उस वक्त देश के आम लोग परेशान थे, लेकिन लोगों ने फिर भी सरकार पर भरोसा किया। अब नोटबंदी के 5 साल बीत जाने के बाद सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में आखिर क्या कुछ बदला। नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसे हथियार बनाकर विपक्ष ने वक्त वक्त पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। आज एक बार फिर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने नोटबंदी के बहाने मोदी सरकार पर सवाल दागे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? और महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो गले में नोटों की माला और हाथों में तख्ती बैनर लेकर मोदी सरकार से नोटबंदी का हिसाब मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। सरकार से हिसाब मांग रहे, सरकार से हिसाब मांग रहे। सरकार ने जो बात किया था, बड़े बड़े बात किया था, सरकार ने काला धन कम होगा, आतंकवादी कम हो जाएगा, देश विकास बढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन के बात हुआ था। ये किसी के बारे में सरकार आज तक नहीं एक बात नहीं बता पाया। किस तरीके के छोटे छोटे बिजनेसमैन को खत्म करने का काम ये, इस नोट बैन से लोग मरे, नोट बैन से देश का जो जीडीपी गिरे, नोट बैन से जो इस देश का युवा जो बेरोजगारी हुआ है, इसके बारे में आज तक हिसाब नहीं दिया। जब तक हिसाब नहीं देगा तब तक लड़ने का काम। मौसम चुनावी है, यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए अखिलेश यादव भी कहां पीछे हटने वाले। अखिलेश ने कहा, नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका खुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए या वहां जो बसे। न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार, न आतंकवाद। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आय बढ़ने का भाजपाई दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर बढ़ा काला धन। जरूरत नोटबंदी की नहीं, खोटबंदी की है। उधर कपिल सिब्बल ट्वीट करके कह रहे हैं कि नोटबंदी जुमला थी और साथ ही आंकड़े भी दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा,
2016 में देश की जीडीपी का 12% कैश सर्कुलेशन में था, जबकि नोटबंदी के 5 साल बाद 2021 में जीडीपी का 15% कैश सर्कुलेशन में है। आज भारत की अर्थव्यवस्था की 5वीं बरसी है। आज ही के दिन अर्थव्यवस्था को रौंद दिया गया था। आरबीआई खुद मानता है कि 2016 8 नवंबर को जितना कैश पब्लिक के पास था उससे बढ़कर आज 57.48% बढ़ गया है। ये क्या साबित करता है कि नोटबंदी से न तो कैशलेस इकोनॉमी आई, ना आतंकवाद घटा। कल आपने देखा श्रीनगर में पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। रोज कश्मीर में आतंकवाद झेलना पड़ रहा है कश्मीरियों को और सुरक्षा बलों को। 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी जो है वो कुछ काले धन के कुबेर अभी भी जो है वो डिमोनेटाइजेशन के झटके से उबर नहीं पा रहे हैं। वो जब हर सालगिरह होती है, हर वर्षगांठ पे वो जो है वो डिमोनेटाइजेशन का जो झटका है उनको याद कराएगा, क्योंकि कांग्रेस उसी डिमोनेटाइजेशन की वजह से आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। विपक्ष के आंकड़े किस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है, कही जा रही है कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने एहतियात के तौर पर कैश रखना बेहतर समझा और इसी वजह से कैश सर्कुलेशन बढ़ गया। लेकिन सच ये भी है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2021 में डिजिटल ट्रांजैक्शन करीब 6,06,281 करोड़ रुपए का था। अगस्त 2021 में यह करीब 6,39,116 करोड़ रुपए हुआ। सितंबर 2021 में 6,54,351 करोड़ हुआ और अक्टूबर 2021 में डिजिटल ट्रांजैक्शन 7,71,444 करोड़ से ज्यादा था। इसी तरह देश में आयकर दाता जो है वो भी बढ़े। कैसे? जिस साल नोटबंदी हुई उस साल टैक्स पेयर की संख्या क्या थी? 7,42,49,558। उसके अगले ही साल ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 8,45,21,487। आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।